भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मां का स्थान दिया गया है, जिसमें रहने वाले सभी जीवों को अपना कुटुंब माना जाता है, जिनकी सेवा सभी का कर्तव्य है। एक 12 साल का लड़का जो अपनी मां के साथ रणथंभौर की सड़क पर चल रहा था, अचानक उसकी नजर एक बीमार हाथी पर पड़ी जो अपने महावत के साथ था। उसने सोचा क्यों ना इसको बचाया जाए, उसका इलाज किया जाए। उस समय उस बच्चे की भावना कितनी सुंदर थी, जो आज की जनरेशन के बच्चों की सोच से बहुत आगे थी। प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति इसी भावना को आगे ले जाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा नाम से बड़ी पहल शुरू की थी। वनतारा यानी स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। तो आइए जानते हैं वनतारा के बारे में और उस बच्चे के बारे में कि कौन था वो बच्चा। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरी मां हमेशा से मेरे लिए एक प्रेरणा रही है, ये कहना है उस छोटे बच्चे का जो रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी हैं। अनंत अंबानी जब 12 साल के थे, वो अपनी मां के साथ जयपुर से रणथंभौर की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बीच सड़क पर भरी गर्मी में एक बीमार युवा हाथी जो अपने महावत के साथ चल रहा था, वो बीमार था। तो बच्चे ने अपनी मां से कहा, हम इसे बचाना चाहते हैं, और उन्होंने इस हाथी को रख लिया। वे कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हाथियों की देखभाल कैसे की जाती है, हाथी को क्या खिलाया जाता है, और हम उसे घर ले गए। हम उसे वही खिलाते थे जो महावत कहता था। वही उसका पहला हाथी था जिसका नाम गौरी था। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि हम ऐसे ही धीरे धीरे और जानवरों को बचा सकते हैं, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। चाहे उस समय हमारे पास कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमने धीरे धीरे साइंटिफिक नॉलेज लिया, नई टेक्निक सीखी, और आज हमारे पास एक हाईली प्रोफेशनल टीम है। 300-400 से अधिक प्रोफेशनल्स जो हाथियों की देखभाल करते हैं। फिर उदय हुआ वनतारा का, जो अनंत अंबानी ने शुरू किया। गुजरात के जामनगर में इसका सेंटर बनाया गया है, जो 3500 एकड़ से अधिक फैला हुआ है, जो रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित है, जिसका इनॉग्रेशन 4 मार्च 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यहाँ पर जानवरों को रेस्क्यू कर उनकी देखभाल की जाती है। एक तरह से कहें तो जानवरों के प्रोटेक्शन और बचाव के लिए ये अभियान है। यहाँ भारत और विदेश दोनों से घायल और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार और देखभाल करने के लिए एक पहल है। इसकी शुरुआत 1997 में रिलायंस ने जामनगर के पास दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने उस ड्राई एरिया में 10 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए, जिससे ये एक चहल पहल भरा हरा भरा समुदाय बन सके, जो अनगिनत फूलों और फलों से लहरा रहा है। और इसमें एशिया का सबसे बड़ा आम का बाग भी है। इस पहल की भावना को आगे बढ़ाते हुए अनंत ने इस प्रीमिसेस को हजारों बचाए गए जानवरों के लिए देखभाल और करुणा के शेल्टर के रूप में विकसित किया है। वनतारा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और WWF सहित लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज के साथ भी सहयोग करता है। वनतारा में 25,000 से ज्यादा बचाए गए जंगली जानवर हैं, और ये सबसे बड़ा कंजर्वेशन
एंड ब्रीडिंग सेंटर ऑपरेट करता है, जिसमें 48 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें 200 से ज्यादा हाथी, 300 से ज्यादा बड़ी बिल्लियां, जिसमें तेंदुए, बाघ, शेर और जैगुआर शामिल हैं, 3000 से ज्यादा शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, 1200 से ज्यादा रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स और टर्टल्स शामिल हैं और बहुत बड़ी संख्या में पक्षी भी हैं। वहां पर ऑपरेशन थिएटर और विशेष रूप से डिजाइन की गई एम्बुलेंस, हाइड्रोथेरेपी पूल, एक आयुर्वेदिक मालिश सेंटर, इसमें बेस्ट सिटी स्कैन और एमआरआई सुविधाएं शामिल हैं और अल्ट्रासाउंड, कीमोथेरेपी, एक्सरे, एंडोस्कोपी, लिथोट्रिप्सी, लेजर थेरेपी, एक्यूपेंचर, रोबोटिक लेजर सर्जरी, ब्लड बैंक, प्लाज्मा सेपरेटर और एडवांस क्लिनिकल इक्विपमेंट शामिल हैं। वनतारा में लगभग 3500 लोग काम करते हैं। वनतारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है। यहां पर 14,000 स्क्वायर फुट का हाथी रसोई घर है। यहां हाथियों के लिए स्पेशल न्यूट्रिशनल डाइट तैयार की जाती है, जिसमें रागी, नारियल, गन्ना और अन्य पौष्टिक तत्व शामिल होते हैं, ताकि वे स्वस्थ और सशक्त रह सकें। अजय देवगन, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर, करीना कपूर और अन्य कलाकारों ने इस कैंपेन को बहुत सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद अभी रिसेंटली वनतारा विजिट करके गए हैं। अनंत अंबानी ने रिलायंस को 2035 तक नेट कार्बन जीरो कंपनी बनाने की जिम्मेदारी भी उठाई है। अनंत का कहना है कि वन्य जीवों के प्रति जागरूकता और सहानुभूति के साथ ही वो भारत में वाइल्ड लाइफ एनिमल फिजिशियंस के लिए एक यूनिवर्सिटी खोलने की योजना बना रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये प्रयास एक कारोबारी घराने की तरह से है। आमतौर पर कारोबारी घराना लाभ के लिए काम करता है, लेकिन वनतारा प्रोजेक्ट इससे अलग है। अनंत ने कहा है कि हम जल्द ही विजिटर्स का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये एक नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस होगा, जो संकट ग्रह केंद्र होगा प्रजातियों के प्रोटेक्शन पर। आपका इसमें क्या सुझाव है, या आप भी पशु प्रेमी हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।